नमस्कार दोस्तों। जीके बाई अंकित टेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पॉलिटी का 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे पॉलिटी के 7 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हमने पॉलिटी से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको कर लिया। आप एक बार देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है आपकी इंडियन पॉलिटी के नाम से। आज के टॉपिक में हम अंतरिम सरकार और जो स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमने संविधान किस तरीके से बना, संविधान सभा का जो पूरा टॉपिक था उसको देखा। मैंने उस क्लास में आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये मिक्स हो जाता, ये थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये कुछ नहीं है, 2 मंत्रिमंडल बने थे आपके, ठीक है। जब ब्रिटेन सरकार भारत से जा रही थी तो वो धीमे धीमे जो सत्ता थी वो भारतीयों के हाथ में सौंप रही थी। तो एक पहले मंत्रिमंडल बनता है जिसको कहते हैं अंतरिम सरकार, ठीक है। इसमें पूरी तरह से नहीं सौंपी गई थी जो सत्ता, क्योंकि थोड़े जो एक तरीके से जो आपके प्रमुख थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल आया उसमें पूरी तरीके से जो सत्ता थी वो भारतीयों को सौंप दी गई। चलिए शुरुआत करते हैं, और अपने चैनल जीके बैंक डेटा को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके की जो वीडियो है, ज्योग्राफी को आप बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से आप पॉलिटी पर भी बनाए रखिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात की जाए अंतरिम सरकार के गठन की, तो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। मैंने आपको बताया इस समय क्या है, अभी तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है। अलग कब होगा? जब स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल आएगा, तब जो मंत्रिमंडल होगा वो भारत भारत का ही होगा, उसमें पाकिस्तान का कोई भी सदस्य नहीं होगा। लेकिन इसमें अभी तक मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो चाहती थी कि वो परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़े, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आदमी सरकार में है तो अच्छे से लड़ाई लड़ पाएगा कि हमें भाई दूसरा पाकिस्तान दीजिए, जो भी उनकी मांगे थी। तो वो भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इस परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन इस परिषद के अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं अंतरिम सरकार में जो मंत्री थे या जो मंत्रालय थे वो किस किस व्यक्ति के पास थे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये अंतरिम सरकार 1946 में ही बनी। तो जवाहरलाल नेहरू को आपका जो राष्ट्रमंडल संबंधित जितने भी मामले थे वो दिए गए और विदेशी मामले दिए गए। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपके गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया, यानी कि गृह मंत्री थे आपके पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। क्योंकि अभी तक बच्चे यहाँ कन्फ्यूज होंगे कि ये तो राष्ट्रपति बने थे, तो ये 1946 की बात चल रही है। राष्ट्रपति बने थे आपके 1950 में, जब आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था तब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। जॉन मथाई, इनकी बात की जाए तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय इनके पास रहा। जगजीवन राम की बात की जाए तो श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के पास रहा। और जो अगला स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें भी जगजीवन के पास भी आपका श्रम मंत्रालय रहा। सरदार बलदेव सिंह के पास आपका रक्षा मंत्रालय था। स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बनेगा उन उसमें भी सरदार बलदेव सिंह के पास भी आपका रक्षा मंत्रालय ही रहा। अगले हैं CH भाभा, तो इनको कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। लियाकत अली खान, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया। अब्दुल रब नश्तार, इनको डाक, वायु, रेलवे एवं संचार मंत्रालय दिए गए। सी राजगोपालाचारी की बात की जाए तो इनको शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया। आई चुंद्रीगढ़ को आपका वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। गजनफर अली खान को आपका स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें गजनफर अली खान के पास था। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें ये राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया। योगेंद्र नाथ को आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय यानी कि विधि मंत्रालय दिया गया, यानी कि किसका? जो कानून विधि बनाई जाएगी जो देश के शासन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, तो कौन बने? योगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल होगा उसमें आपके बनेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल की 1947। तो इसमें क्या है, अब इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रमंडल से संबंधित जितने भी मामले थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू को सौंपे गए। वैज्ञानिक शोध, इस तरीके के जो मामले थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू को सौंपे गए, ठीक है। अब जो है भारतीयों की सत्ता, जो भारतीय ही थे वही देश पर सत्ता स्थापित की, ठीक है। अब कोई ब्रिटिश अधिकारी नहीं था।
इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के जो मामले थे वो आपके उनको दिए गए, वही पद थे जो पहले इनको दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी आपका खाद्य एवं कृषि मंत्रालय रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आपका शिक्षा मंत्रालय दिया गया। ठीक है, अब जो मंत्रालय चेंज पहले सी राजगोपालाचारी के पास था, देखिए शिक्षा एवं कला मंत्रालय, अब किसको दिया गया तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। कलाम, ठीक है, कलम से संबंधित है तो थोड़ा सा आप रिलेट भी कर सकते हैं कि शिक्षा मंत्रालय कलम, ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज़ आप अगर आप लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो उसको किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट कर लीजिए या जोड़ लीजिए तो आप लंबे समय तक उसको याद कर सकते हैं। जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय किया गया। देखो इसको जैसे हमें याद करना तो जॉन मथाई, जॉन लग रहा है थोड़ा सा जैसे कोई अंग्रेज टाइप का आदमी है, नाम से लग रहा है। तो रेलवे एवं परिवहन, तो रेल अगर अच्छी करनी है तो हमें विदेश से नीति लानी पड़ेगी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आर के षणमुगम शेट्टी को आपका वित्त मंत्रालय दिया गया। वित्त में क्या है, फाइनेंस आपका, इसको याद करना। तो सुनील शेट्टी आपका हीरो है बॉलीवुड का, तो मजबूत आदमी है शरीर से, तो ऐसे ही आदमी को आपका वित्त मंत्रालय दिया जाएगा। तो किसको दिया गया तो आर के षणमुगम शेट्टी को वित्त मंत्रालय। जो अंतरिम सरकार में वो लियाकत अली खान को दिया गया था। अगले हैं आपके वी एन गॉडगिल, तो इनको कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। ठीक है, गॉड आ रहा है, भगवान इसके नाम में जुड़ रहे हैं, गॉड, तो भगवान में क्या ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। जगजीवन राम को आपका श्रम मंत्रालय दिया गया, जो कि आपके पहले भी थे अंतरिम सरकार में। तो अगर जग में अगर जीवन जीना है तो श्रम तो करना पड़ेगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सरदार बलदेव सिंह को आपका रक्षा मंत्रालय, जिसके हाथों में बल है वो रक्षा कर सकता है, तो इसलिए इनको रक्षा मंत्रालय ऐसे आप याद कर सकते हैं। याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। रफ़ी अहमद किदवई को आपका संचार मंत्रालय। ठीक है, सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्रालय। राजकुमारी अमृत कौर को आपका स्वास्थ्य मंत्रालय। मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बना था उसमें राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। इनका भारतीय जो स्वास्थ्य, जैसे मान लीजिए आपका एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो आपका दिल्ली में मौजूद है, उसके निर्माण में बहुत ज़्यादा इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके नाम से, राजकुमारी अमृत कौर के नाम से ओपीडी भी है दिल्ली एम्स में। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आपका विधि मंत्रालय दिया गया, मैंने आपको बताया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपका उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। देखो प्रश्न बनता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखें। देखिए मंत्रिमंडल से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं, इनको हम देखते हैं। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया तो भारत में अंतरिम सरकार का जो गठन है वो आपका 24 अगस्त 1946 को किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे तो आपके विधि मंत्री थे अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्रता के बाद आपके बने थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में आपके वित्त मंत्री कौन थे तो अंतरिम सरकार में आपके लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद आपके बने षणमुगम शेट्टी। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे तो जगजीवन राम ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके अंतरिम सरकार में भी श्रम मंत्री थे, और स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बना उसमें भी आपके श्रम मंत्री थे। कौन? जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे तो स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना उसमें आपके शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। कलम से आपको मैंने बताया था, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे तो षणमुगम शेट्टी आपके स्वतंत्र भारत में कौन बनाए गए तो वित्त मंत्री बनाए गए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल तथा उनके पद का मिलान कीजिए। जो मंत्रिमंडल है स्वतंत्र भारत के किस किस व्यक्ति को दिया गया उस तरीके से हमें मिलान करना है। बात की जाए राजकुमारी अमृत कौर की, मैंने आपको बताया इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। सी एच भाभा को आपका वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। दोबारा से करते हैं, सी एच भाभा को आपका वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। एन वी गॉडगिल को कार्य खदान एवं ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को आपका रक्षा मंत्रालय दिया गया। ये आपके मंत्रालय बांटे गए थे स्वतंत्र भारत के बाद, इसको हमने मिलान करके समझ लिया है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे तो जो आपकी अंतरिम सरकार थे उसमें विधि मंत्री कौन थे तो आपके कौन थे तो योगेंद्र नाथ मंडल आपके विधि मंत्री थे। नीचे आपको बता दूं, मैं आपको ये प्रश्न पहले भी अभी करा चुका हूँ, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में यह पद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संभाला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे तो आपके अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे तो गजनफर अली खान थे आपके स्वास्थ्य मंत्री अंतरिम सरकार में। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल आया उसमें आपके कौन थे तो
राजकुमारी अमृत कौर आपकी स्वास्थ्य मंत्री थी। ठीक है, तो आपके अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल थे, दोनों ही मंत्रिमंडल हमने देख लिए हैं। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लिए हैं। आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे आप ज्योग्राफी की सीरीज़ पर आपने जो प्यार दिखाया, इसी पर भी बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने चैनल जीके बैंक के डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।